बधाई हो मित्रों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तालियां बजाइए मेरे साथ, ज़ोर से तालियां बजाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी खोज हुई है। अभी हमें पता चला है कि मोदी जी के शरीर में खून नहीं सिंदूर बहता है। सिंदूर। अभी तक तो हमें सिर्फ यही पता था कि इंसानों के शरीर में 8 टाइप का ब्लड होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। 8 टाइप का ही। लेकिन अब एक और टाइप का ब्लड मिल गया है, सिंदूर टाइप का, सिंदूर पॉजिटिव और सिंदूर निगेटिव। इस खोज की वजह से मित्रों हमें और क्या क्या पता चला है कि मोदी जी ब्लड डोनेट नहीं करते होंगे। मोदी जी क्या डोनेट करते होंगे? सही समझे, सिंदूर। मोदी जी सिंदूर डोनेट करते होंगे। और मित्रों ब्लड सैंपल की जगह मोदी जी क्या देते होंगे? बिल्कुल सही, सिंदूर सैंपल। और जहां पर मोदी जी देते होंगे वो क्या होता होगा? वो ब्लड बैंक नहीं होता होगा, सिंदूर बैंक। और मित्रों मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर मोदी जी ने कभी किसी को लव लेटर लिखा होगा, तो आप जानते ही हैं कि जवानी के जोश में खून से भी लेटर लिख देते हैं। तो मोदी जी किससे लिखते, या मोदी जी ने किससे लिखा होगा? सिंदूर से। खून की जगह सिंदूर से लिखा होगा। और अगर हमारे मोदी जी फिल्मों में होते और फिल्मों में एक्टिंग नहीं, वैसे एक्टिंग तो मोदी जी नहीं, ऑफिशियली अगर फिल्मों में होते और फिल्मों में एक्टिंग कर रहे होते, तो मोदी जी के फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? तो ये वाला डायलॉग कैसे होता अगर मोदी जी फिल्मों में होते? तो ओम शांति ओम वाला, वही एक चुटकी सिंदूर की कीमत। मोदी जी की फिल्म में डायलॉग कैसे होता? एक बूंद सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और अगर मोदी जी गैंग्स ऑफ वासेपुर की जगह गैंग्स ऑफ झांसेपुर बनती और उसमें मोदी जी होते, तो मोदी जी के लिए डायलॉग कैसे लिखा जाता? फैजल वाला, तेरा खून कब खौलेगा रे फैजल। इसकी जगह पर क्या होता? तेरा सिंदूर कब खौलेगा रे नंदू, तेरा सिंदूर कब खौलेगा। ऐसा ही होता। और तब खून की नदियां नहीं, फिल्मों में तब सिंदूर की नदियां बहती। और कुत्ते कमीने वाला डायलॉग कैसे होता? कुत्ते कमीने मैं तेरा सिंदूर पी जाऊंगा, ये ऐसे होता। और इमोशनल वाला डायलॉग, अपना खून तो राधा, अपना खून तो आखिर अपना खून ही होता है ना। इसकी जगह क्या होगा? अपना सिंदूर तो राधा, अपना सिंदूर तो आखिर अपना सिंदूर ही होता है ना, है तो अपना ही सिंदूर राधा। ऐसा ही होता शायद ये वाला डायलॉग, इमोशनल डायलॉग अगर मोदी जी की फिल्म में होता। तो अगर ऐसा हो जाए सच में, तो हमारी सारी फिल्मों के नाम भी बदल जाएंगे। लहू के 2 रंग की जगह सिंदूर के 2 रंग हो जाएगा। और खून भरी मांग का नाम बदलकर बैक टू पवेलियन सिंदूर भरी मांग हो जाएगा। और मित्रों मोदी जी के इस महान खोज के बाद अब खून की नदियां नहीं बहेंगी। मोदी जी अगर पाकिस्तान को अब धमकी देंगे, जो वो बहुत अच्छी देते हैं, तो मोदी जी कैसे देंगे कि हम खून की नदियां हम सिंदूर की नदियां बहा देंगे। पाकिस्तान वालों कान खोल कर सुन लो, अगर किया तो मैं एक अकेला सिंदूर की नदियां बहा देगा। और अगर मित्रों सबसे बड़ा अगर मोदी जी आज़ादी की लड़ाई में होते, वैसे तो खैर कैसे हो सकते थे मोदी जी, या मोदी जी की पार्टी, या पार्टी की भी बड़ी वाली पार्टी, उसका आज़ादी से क्या लेना देना। लेकिन अगर फिर भी सपोज अगर होते अपनी वाली इस नई आज़ादी की जगह अगर पुरानी वाली आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े होते, तो मोदी जी कौन सा नारा लगवाते? सुभाष चंद्र बोस की तरह, तुम मुझे सिंदूर दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अगर चिचा गालिब वाला शेर मोदी जी बोलें, अगर चिचा गालिब की आत्मा मोदी जी में आ जाए और चिचा गालिब की तरह शेर लिखने लगे, वैसे शेर तो हमारे मोदी जी खुद ही हैं, थेला। लेकिन अगर मोदी जी में चिचा गालिब की आत्मा आ जाए और चिचा गालिब का शेर मोदी जी लिखने लगे, तो कैसे लिखेंगे? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो सिंदूर क्या है। वाह 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 वाह।